आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पिछले वीडियो में पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें, विषय चुनौती हमें स्वीकार है, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों को पढ़कर सुना रहे थे। व्यक्तिगत जीवन के भौतिक महत्वाकांक्षाएं, हमारी जो जीवन की भौतिक महत्वाकांक्षाएं वो 3 है: वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा। इनको जीते बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आइए, हमें अपने आप को महान बनाना है, हम ईश्वर पुत्र हैं। इसी बारे में गुरुदेव कहते हैं कि महानता के मार्ग में तीसरा अवरोध है लोकैषणा का। अधिकांश मनुष्य अपने यश कीर्ति के लिए सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं। उच्च आदर्श के लिए अपने को खपा देने की उत्कृष्टता जिसे अपनानी हो, उसे यश कीर्ति की कामना से बचना होगा, अन्यथा उसके कार्य धूर्तता एवं विडंबना से भरे हुए घटिया स्तर के होने लगेंगे। लक्ष्य लोक सेवा नहीं रहेगा, लक्ष्य लोक सेवा नहीं रहेगा, लक्ष्य आत्म कल्याण का नहीं रहेगा, वरन आत्म विज्ञापन का बन जाएगा। आत्म विज्ञापन, अच्छा काम करना, अपने आप को प्रचारित करना। जिस क्षेत्र में आत्म विज्ञापन का अधिक अवसर मिलेगा उसी में मन लगेगा, चाहे वह कार्य निरर्थक ही क्यों ना हो। जहां यश कीर्ति सम्मान विज्ञापन की गुंजाइश कम होगी, वहां से जी उछटेगा। चाहे काम की दिशा कितनी ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक क्यों ना हो, भाषण देने वाले अपनी बोलने की कला का, गाने वाले अपनी कंठ स्वर का प्रदर्शन करके वाहवाही लूटने के लिए आतुर देखे जाते हैं। जहां भी जिधर भी उन्हें उसके लिए अवसर मिलता है उधर ही लुढ़क जाते हैं। संस्थाओं के अधिकारी पदाधिकारी को आत्म विज्ञापन का परिचय बढ़ाने तथा अपनी महत्ता सिद्ध करने का अवसर मिल जाता है। अतएव पद प्राप्त करने के लिए संस्था के सभी योग्य अयोग्य व्यक्ति लालायित रहते हैं। जिसे वह उपलब्ध नहीं मिलती या छिन जाती, तभी वह उसका विरोधी एवं जड़ खोदने वाला बन जाता है। कितने ही लोग केवल इसीलिए नई नई संस्थाएं बनाते चलाते हैं कि उन्हें उस बहाने आत्म विज्ञापन का अधिक अवसर मिल जाए। फिर चाहे उनकी वह स्थापना भले ही निरर्थक एवं चल रहे संगठित प्रयत्न को कमजोर ही क्यों न करती हो, ऐसे कौतुक हम रोज ही देखते हैं। अगणित महत्वपूर्ण संगठनों और संस्थाओं का पतन प्रायः इसी अंतःकलह के कारण हो गया है कि उसके कार्यकर्ता आत्म विज्ञापन के लिए, पदाधिकारी बनने के लिए इतने आतुर थे कि उन्हें परस्पर लड़ना और एक दूसरे को पीछे ढकेलना आवश्यक हो गया, और उस विद्वेष ने मूल्यवान संस्था का महत्वपूर्ण मिशन का भारी अहित कर दिया। जहां जहां गायत्री शक्तिपीठें हैं साथियों, और मिशन की गतिविधियां नहीं संचालित हैं, वहां वजह यही है। चुनाव जहां प्रजातंत्र में सत्ता संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, वहां व्यक्तियों की यश लोलुपता उन्हें व्यापक फूट फैलाने, जाति भाषा प्रांत आदि की आड़ में सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता को दुर्बल करती जा रही है। विधानसभा, लोकसभा एवं छोटे बड़े सरकारी पद प्राप्त करने के लिए लोग
न जाने कैसे कैसे उचित अनुचित तरीके काम में लाते हैं और उन हथकंडों से देश को उत्थान की ओर नहीं पतन की ओर धकेलने का प्रयत्न करते हैं। प्रजातंत्र पद्धति से प्रबुद्ध जनमानस इसलिए निराश होता जाता है कि उसमें आत्म विज्ञापन के लिए लालायित लोलुप व्यक्तियों को खेल खेलने और जनता को उल्लू बनाने का अधिक अवसर मिलता है। अधिनायकवाद की उपयोगिता इसलिए समझी जाने लगी कि उसमें लोकेशणा से पीड़ित दुर्बल मना व्यक्तियों को अपनी यश कामना पूर्ण करने के लिए समाज का व्यापक अहित करने की गुंजाइश नहीं रहती। वस्तु स्थिति यह ही है कि जनमानस के परिष्कार का एक ही काम महान लोक सेवकों को करना होता है। उन्हें लोगों की भूलें बतानी पड़ती हैं, अतएव स्वभावतः उन्हें विरोध, प्रतिरोध एवं असम्मान और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जो इसके लिए तैयार हो वही लोक सेवा के महान उद्देश्य को ठीक तरह पूरा करने वाली गतिविधियां अपना सकता है। जिसे यश की कामना खाई जाती है उन्हें तो सस्ती वाहवाही लूटने की ललक लगेगी और वह लोगों की प्रस्तुत मनोदशा का विरोध करके अपने लिए असम्मान मोल लेने का साहस न कर सकेगा। जिसे प्रशंसा प्यारी है उसे लोकमानस के साथ बहना पड़ेगा, फिर चाहे उसकी दिशा अवांछनीय ही क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति जनता का सही मार्गदर्शन नहीं कर सकते, खरी नहीं कह सकते, न सुधार का वह प्रयोजन पूरा कर सकते हैं जो समय समय पर महामानवों द्वारा संपन्न किया जाता रहा है। लोकेशणा, यश लोलुपता एक ऐसी मानसिक दुर्बलता है जिससे पीड़ित व्यक्ति न तो अपनी महानता विकसित कर सकता है और न समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। हथौड़े, आरीच, रेती, छेनी आदि औजार जिनसे लकड़ी लोहे की चीजें बनाई सुधारी जाती हैं मजबूत लोहे के बने होते हैं। यदि वे कच्ची धातु के बने हो तो कुछ निर्माण करना तो दूर, आरंभिक हलचल में ही अपना अस्तित्व गंवा बैठे। महान प्रयोजनों के लिए मजबूत धातु के बने महामानव चाहिए। नंबर 1 वित्तैषणा, नंबर 2 पुत्तैषणा, नंबर 3 लोकेषणा। तृष्णा, वासना और यशलिप्सा, इन तीनों ही दोष एक से एक बढ़कर मादकता और विनाशकता से भरे पड़े हैं। जिनमें इन दोषों का जितना बाहुल्य होगा वे उतनी ही तुच्छताग्रस्त होंगे और उतनी ही कम महानता संपन्न होने की आशा रखी जा सकेगी। साथियों, निर्माण करना है तो कठोर बनना पड़ता है। हम आज अपने बच्चों का निर्माण नहीं कर पाते, अपना निर्माण नहीं कर पाते, समाज निर्माण तो बहुत बड़ी बात है। कठोरता धारण ही नहीं करते अच्छी बातें सिखाने के लिए बच्चों को, बस उनकी कैसे वो खुश हो जाएं कहते सुनते रहते हैं। देर से न जल्दी नहीं उठने, आराम से सोते रहे बच्चे और ये भी खा लो वो भी खा लो, क्या चाहिए तुमको, ये चाहिए वो चाहिए, लो 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 लो। ये निर्माण प्रक्रिया में बाधक है, आसान नहीं है। इसी बातों पर चिंतन मनन करते हैं, आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे।
पृष्ठ 24 से परम पूज्य गुरुदेव की बातों को। ओम शांति।